गालिब के शहर ने नवाबों के शहर की टीम को हरा दिया। दिल्ली ने बड़े अदब से लखनऊ से कहा, जी इस बार पहले आप। दिल्ली कैपिटल पहली टीम बन गई है आईपीएल के इतिहास में जिसने लखनऊ को 160 प्लस बनाने के बावजूद हरा दिया। क्योंकि लखनऊ के बारे में बड़ा मशहूर रहा है कि लखनऊ जब 160 के ऊपर जाती है तो चाहे जितने बड़े तुर्रम खां हो वो घुटने टेक देते हैं। आप याद कीजिए मुंबई की पावर पैक बैटिंग लाइनअप जो है वो भी इनके सामने टिक नहीं पाई थी। लेकिन ऋषभ पंत और उनके लड़कों ने इतिहास रचा है और लखनऊ सुपर जायंट जो है वो हार गई है। ये सिर्फ उनकी दूसरी हार है 18 मैचों में जब वो डिफेंड कर रहे थे और बीते 13 मैचेस वो जीते थे जब वो डिफेंड कर रहे थे। तो ये बताने के लिए काफी है कि लखनऊ की हैसियत कितनी जबरदस्त रही थी डिफेंड करते वक्त। और जब लखनऊ ने 7 विकेट के बाद आयुष बदोनी और अरशद के दम पर 160 को पार कर लिया था तब लोगों को ये लगा था कि दिल्ली के लिए राहें आसान नहीं रहने वाली है। लेकिन फिर ऋषभ पंत आए, उन्होंने कहा रुको जरा सब्र करो, हम पुराने खिलाड़ी हैं। फिर ऋषभ पंत की कमाल की पारी और उस कमाल की पारी में उनके टीममेट्स ने उनका साथ दिया और जिसके बाद 6 विकेट से दिल्ली ने अदब से लखनऊ को हरा दिया। दिल्ली की इस जीत से दिल्ली कैपिटल जो है उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी कायम हैं। हालांकि इस जीत से झटका जो है वो आरसीबी के फैंस को लगा होगा क्योंकि आरसीबी अब पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर चली गई है। आरसीबी के फैंस दुखी हैं, खामोश हैं, शांत हैं और उनका होना बनता भी है क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि जब मिड ऑफ आईपीएल में हम पहुंच रहे होंगे तो आरसीबी 10वें नंबर की टीम बनकर बॉटम टेबल पर बैठी होगी। खैर ठीक है, ऋषभ पंत की टीम ने कारनामा किया जिसका दर्द जो है वो विराट की टीम को झेलना पड़ रहा है। लेकिन ऋषभ पंत इज बैक ऑन ट्रैक और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 194 रन ऋषभ पंत बना चुके हैं 15 महीनों के ब्रेक के बाद जब लौटे हैं। और खास बात यह है कि 157 का उनका स्ट्राइक रेट है। ऋषभ पंत फास्टेस्ट 3000 रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं और भारत की तरफ से जिन भी खिलाड़ियों ने 3000 के ऊपर रन बनाए हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, सुरेश रैना हो, इन सब से आगे फिलहाल ऋषभ पंत निकल चुके हैं। ऋषभ की पारी की खास बात और है कि इस आईपीएल में वो 3 मैचेस जहां वो चले हैं वो तीनों टीमें फिलहाल टॉप 4 में। सीएसके के सामने 32 बॉल पर 51 रन, केकेआर के सामने 25 बॉल पर 55 रन और एलएसजी के सामने 24 बॉल पर 41 रन। ऋषभ की खास बात यह थी कि ऋषभ पंत ने स्टॉइनिस को आज जिस तरह से घूमकर स्लिप के ऊपर से छक्का मारा वो हमें जिमी एंडरसन को मारे गए उनके छक्के की याद दिलाता था और यह बता रहा था कि ऋषभ पंत इज एक्चुअली बैक। वैसे ऋषभ पंत की अगर आप बल्लेबाजी को देखेंगे तो पहला दूसरा मैच सवालिया निशान था, 13 बॉल 18 रन, 26 बॉल 28 रन। लेकिन फिर वापसी अच्छी रही और लगातार वो धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं जो अच्छी बात है। और इसी वजह से हम भी कह रहे हैं कि ऋषभ पंत इज फुली बैक और एक बड़ा स्टेटमेंट है वर्ल्ड कप के लिहाज से क्योंकि कई खिलाड़ी संघर्ष करें जिसमें ऋषभ भी हैं, संजू हैं और दिनेश कार्तिक। ये 3 मेरे दिमाग में जो वर्ल्ड कप में जगह बना सकते हैं। हालांकि इस मैच में जेक फ्रेसर का भी डेब्यू हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का एक लड़का 22 साल की उम्र का जिसने 35 बॉलों पर 55 रन बनाए और एक ऐसी पिच जो बहुत टफ थी वहां पर इस लड़के ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और यह बताया कि दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया दोनों का भविष्य सुरक्षित है। कुणाल पांड्या जो अक्सर इकोनॉमिकल रहते थे आज बैक टू बैक 3 छक्के मारे और जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। एक और रिकॉर्ड इस लड़के ने बनाया, आईपीएल में सबसे कम बॉलों पर छक्का मारने का रिकॉर्ड जो है वो भी इसके नाम हो गया। जेक फ्रेसर ने दूसरी बॉल पर छक्का मारा जो सुरेश रैना की बराबरी करता है। एवी डिविलियर्स ने 5 बॉल खेली थी, ब्रेंडन मैकलन ने 9वीं पे मारा था, बटलर ने 9वीं पे मारा था, क्रिस गेल को 11 बॉल लगी थी, विराट को 11, धोनी को 17, रोहित शर्मा को 24, डेविड वार्नर को 34 बॉल लगी थी। इसने दूसरी बॉल पे कारनामा कर दिया है तो तारीफ बनती है। तारीफ आयुष बदोनी की बनती है, 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं और 7 इनिंग में 204 रन बना चुके हैं 51 के एवरेज से, 152 का स्ट्राइक रेट, कमाल की बल्लेबाजी और ये जो 59 रन बनाए इन्होंने, आई थिंक यही शायद वजह थी कि लखनऊ इस मैच में टिकी रही, वरना लखनऊ ने आज अपने घुटने टेक दिए थे और कुलदीप और बाकी जो गेंदबाज थे खलील उनके सामने वो कहीं संघर्ष नहीं करते नजर आए। इस आईपीएल में पृथ्वी शॉ की वापसी जो है वो भी ठीक ठाक है। पहले मैच में 43 रन 27 बॉल, इस मैच में 22 से 32, इससे पहले 40 पे 66। सो पृथ्वी शॉ का भी फॉर्म में वापस आना हो सकता है कि शायद उनकी जिम्बाब्वे वाली सीरीज में उनकी जगह बना दे। लेकिन एक खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप की उम्मीद जताई है वो है कुलदीप यादव।
पहला मैच 4 ओवर 20 रन 2 विकेट, सेकेंड मैच में थोड़े महंगे साबित हुए 41 पर 1, लेकिन तीसरे मैच में जब लौटे तो 4 ओवर 20 रन 3 विकेट, और ये बताया कि क्यों उन पर भरोसा जताया गया है और क्यों ये भरोसा सही है। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि अगर कुलदीप से तीसरा ओवर जल्दी कराया गया होता तो शायद ये विकेट और जल्दी गिर जाते, लेकिन कुलदीप ने बड़े विकेट निकाले। स्टॉइनिस का विकेट निकाला, निकोलस पूरन जैसे खतरनाक बल्लेबाज को पहली बॉल पर बोल्ड किया, और उसके बाद केएल राहुल का विकेट निकाला जो शानदार था। कुलदीप ने 1 ओवर 3 गेंद में 3 विकेट निकाले थे, और यहीं से लखनऊ जो है वो चारों खाने चित हो गए थे। हालांकि लखनऊ ने लास्ट में कमबैक किया, जबरदस्त बल्लेबाजी की, 13 ओवर में 94 पर 7 थे। आयुष बदोनी की बल्लेबाजी की बदौलत 167 फॉर 7 गए थे, और 24 साल के लड़के ने 55 रन 35 बॉलों बनाए, जो एक कमाल की पारी थी जिसमें अरशद खान ने उनका साथ दिया। लेकिन ओवरऑल ये टीम संघर्ष करती नजर आई, और इस मैच में लखनऊ अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेल नहीं पाई, और इसी वजह से दिल्ली ने आज अदब से लखनऊ को हराया और ईदी के तौर पर दिल्ली वालों को जीत का तोहफा दिया। ये 2 पॉइंट्स क्या दिल्ली की वापसी की वजह बनेंगे? वेल, हो सकता है मिचेल मार्श की वापसी हो, दिल्ली फॉर्म में लौटे, हो सकता है नए लड़के अच्छा कर रहे हैं, बट इट्स स्टिल वेरी टफ फॉर दिल्ली। लेट्स जस्ट सी, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली ऋषभ पंत की टीम जो है वो टॉप 4 में जगह बना पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।